हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर का आज मैं आपको लेक्चर 7 लेकर आया हूं। और इस लेक्चर में आज हम आपको बताएंगे पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई कि जब आरएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यू प्लस वन, कहने का मतलब है जो आरएचएस है वो एक्स में होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप पार्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, जबकि कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम हर लेक्चर में सेम बता रहे हैं और सेम ही होता है। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको लेक्चर 1 इस चैप्टर का जरूर देखना चाहिए, जिसमें क्लियर आपका हो जाएगा कि हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। यदि आपके यहां एमसीक्यू क्वेश्चन है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आएगा, या तो आपसे वो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पूछेगा यानी पीआई, या आपसे कंप्लीमेंट्री फंक्शन पूछेगा। ठीक है, दो पार्टों में इस क्वेश्चन को पूछेगा और इस चैप्टर से एमसीक्यू कम से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए हर लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बायनोमल थ्योरम आनी चाहिए। जैसे मैं ये बता रहा हूं 1 प्लस एक्स की होल पावर एन, तो ये आपको पता होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो ये आपने पढ़ा है। मैं यहां पर पुट कर रहा हूं एन इक्वल -1, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 इक्वल टू यहां -1 हो जाएगा, प्लस यहां माइनस रखोगे, यहां -1 माइनस तो माइनस की 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब 1 प्लस एक्स की पावर -1 रखें तो यहां 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कट गया, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस डॉट डॉट। हमने यहां क्या देखा, 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो यहां माइनस एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यों आएगा, प्लस के एक्स 4 आएगा। इस प्रकार सीरीज बनेगी। अगर यहां एक्स की जगह पर माइनस एक्स होता तो, यह मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे बच्चों कि यह पार्टिकुलर इंटीग्रेशन में यूज होगा। अगर मैं यहां पर एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दूं तो यहां 1, यहां माइनस एक्स रखोगे माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, यहां माइनस रखोगे तो होल वर्ग, कोई फर्क नहीं होगा, इसका मतलब इसमें सब प्लस के आएंगे। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं। आइए अब देखते हैं। इसमें CF तो सेम होगी जो हर लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं, और पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई के लिए देखें कब, जब आरएचएस में एक्स हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो, ईटीसी इस टाइप से हो, तो ऐसी कंडीशन में पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई आप कैसे निकालेंगे। तो वो मैं इसका क्वेश्चन जब बताऊंगा उसमें पीआई निकाल के दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। ठीक है, आइए तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन ले लिया डी स्क्वायर प्लस के डी माइनस 6 बाहर y इक्वल टू एक्स। अब यहां x है तो पार्टिकुलर इंटीग्रेशन अब चेंज हो जाएगी, जो पहले बताया था उनसे अब अलग आएगी। इस पर डिपेंड करता है कि पीआई हम कैसे निकालेंगे। तो अब हम सबसे पहले आपको कंप्लीमेंट्री फंक्शन बताते हैं। उसके लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन करना होगा। दिस इज एम स्क्वायर प्लस के एम माइनस 6 किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। इसके फैक्टर करिए तो इसके फैक्टर हो गए एम प्लस 3 एम माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ m की वैल्यू यहां से तो 2 हो गई और यहां से -3। जब m की वैल्यू ये आई तो CF तो आप बता ही देंगे। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF क्या हुआ, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस के 3x। ये आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन हुआ, जिसे हम शॉर्ट में CF कहते हैं। आइए PI कैसे निकालेंगे यहां समझिए। 1 अपॉन इसी को लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 और यहां x। अब समझिए इसकी पीआई। जब यहां पर x या एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यू हो, टोटल फंक्शन x में हो, तो सबसे पहले हमको यहां 1 बनाना होगा। इसमें एक, जैसे ये 1 है, 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को कॉमन लेंगे विद साइन की, जिससे कि 1 बन जाए। अगर कांस्टेंट नहीं हुआ होता तो d की छोटी पावर वाला टर्म कॉमन लेते हैं। फिर ये अगर -6 नहीं होता तो यहां से d कॉमन लेते, डी स्क्वायर नहीं केवल d कॉमन लेते। कैसे लेते वो देखिए। अब मैं -6 कॉमन लूंगा, यहां से आगे बढ़ते हैं। इसको -1/6 कॉमन,
इसकी जगह पे बचेगा 1 क्योंकि -6 कॉमन ले लिया। यहां कितना हो जाएगा माइनस के d/6, यहां कितना हो जाएगा -d² / 6। इसे ऊपर ले गए इनवर्स, क्योंकि ये नीचे था ना, मैं इसे ऊपर और ले गया तो इनवर्स लगा दिया इंटू एक्स। इधर देखिए -1/x, यहां 1 माइनस कॉमन क्या बचा d प्लस d²/6। अब इसे बायनोमल थ्योरम से आप खोलेंगे। इस 1 को छोड़कर टोटल x है, ये वाला है 1 माइनस ये रहा और ये x है, तो यहां सभी प्लस के आ रहे हैं, इस x की जगह पर ये हो जाएगा। क्लियर मेरे बच्चों? आइए तो माइनस के 1/6 1 प्लस d/6 प्लस d²/6, भाई इतना ही खोलते हैं। आप ये कहेंगे सर इतना ही क्यों खोला? अगर यहां x की पावर 1 है तो यहां तक खोलोगे एक टर्म तक, अगर यहां x² होता तो 2 टर्म तक खोलते, और कांस्टेंट होता यानी x ही नहीं होता तो सिर्फ 1 तक खोलते कांस्टेंट तक। ऐसे में क्वेश्चनों में बताऊंगा। अब इस x की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, -1/6 इसमें करोगे तो x प्लस 1/6, तो ये ले लिया d रह गया, d मींस डिफरेंशियल, इसका एक बार डिफरेंशियल करोगे 1 प्लस 1/6 d², इसका 2 बार, एक बार तो x 1 हो जाएगा और 1 का दोबारा में क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यह हुआ माइनस के 1/6, यहां x प्लस 1/6। ये आपकी पी आई रही, ये आपका CF रहा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है मेरे बच्चों? y = CF प्लस PI। कहने का मतलब CF क्या है? C1e⁻² x प्लस C2e⁻³ PI कितना है -1/6 x प्लस 1/6। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा यहां से, ये क्वेश्चन 1 हो गया, नंबर नहीं डाला। dq -d² -6d बाहर y = x² प्लस 1। अब कि थोड़ा पीआई में बढ़ा दिया है मैंने, x² भी लिख दिया है, 1 भी कर दिया। 1 की जगह पे आप कुछ 10 5 कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन, उसके लिए आपको क्या करना होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन, mq होता है ये माइनस के m² और ये माइनस के 6m, किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। इसमें से m कॉमन, m² माइनस m माइनस 6 = 0। इसका फैक्टर हो गया m -3 m + 2 = 0। दिस इंप्लाइज m की वैल्यू यहां से हो गई 0, यहां से हो गई 3, यहां से हो गई -2। इतना तो आप जानते ही हैं, ये फैक्टर निकालना, ठीक है। आइए तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF कैसे लिखेंगे? C1e⁻0x प्लस C2e⁻3x प्लस C3e⁻2x। तो CF क्या हुआ? ये तो केवल C1 प्लस C2e⁻3x प्लस C3e⁻2x। अब हमको PI निकालना यानी पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। देखिए PI देखिए 1 इसी को लिखेंगे dq माइनस d² - 6d और यहां x² प्लस 1। हमको यहां इसकी तरह कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो d की छोटी पावर वाला टर्म कॉमन लेते हैं। जैसे माइनस के 6d कॉमन लेंगे, 1 तो बनाना ही पड़ेगा, बायनोमल थ्योरम लगानी ही पड़ेगी। कब? कि जब RHS में x या x² हो या x³ हो या x² प्लस 1 हो, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। आइए तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया -1/6d, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा प्लस के d/6, यहां बचेगा माइनस के d²/6, ऊपर ले गए इनवर्स। एक लाइन यहां शॉर्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। और ये क्या है? यहां x² प्लस 1। अब इस 1 को छोड़कर ये टोटल x है, ऊपर वाला 1 प्लस x, तो यहां माइनस आएगा और स्क्वायर वाले में प्लस आएगा। उसी की तरह खोलेंगे -1/6d, 1 माइनस आएगा, देख लीजिए माइनस, x की जगह ये है तो यहां माइनस की गुणा होगी, तो d/6 प्लस हो जाएगा d²/6 प्लस, अब स्क्वायर आ रहा है, इस टर्म का आप स्क्वायर करेंगे इस वाली टर्म का, तो इसका वर्क करिए d²/36, बाकी करने की जरूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे सर क्यों? इसलिए कि जितना यहां हाईएस्ट पावर होता है
उतने तक तो करना ही होगा। अगर उससे ज्यादा आप यहां पावर में ले आते हैं तो इसका मान फिर 0 हो जाता है। तो हम फिर क्यों करें? जैसे यहां देखो डी स्क्वायर है, इससे इसकी पावर ज्यादा है, तो ये मैंने खामोखा लिखा क्योंकि इससे इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। क्लियर? लेकिन आप चाहें तो इसका पूरा होल वर्क खोल सकते हैं यहां तक, लेकिन जरूरत जितनी पड़ती है उतना ही खोलो। ठीक है? माइनस के 1/6d 1 - d/6, इसे सॉल्व कर लो तो ये होगा 7d²/36। अब इसकी मल्टीप्लाई करो यहां पर, -1/6d 1 में करोगे तो x² + 1 -1/6 d मींस इसका डिफरेंशियल 2x, इसका तो 0 हो गया, प्लस 7/36 डी स्क्वायर मींस इसका 2 बार डिफरेंशियल, एक बार 2x और दोबारा में 2, इसका 0 हो गया। सॉल्व करो, माइनस के 1/6d यहां x² + 1 -x/3 प्लस 7/18। आगे बढ़ाओ, -1/6d, पहले इसको लिखिए x² -x/3, इसको और इसको प्लस करेंगे तो यहां आएगा 25/18। ये तो जानते हैं इसको प्लस करना, मैंने आपको लेक्चर 5 में बताया है d मींस होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और 1/d मींस होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये लेक्चर 5 में क्लियर किया, यहां भी बता दिया और शायद आप जानते भी होंगे। अब इसका यहां माइनस के 1/6d तो मैं यहां लिखे देता हूं। चलिए, 1/d का मतलब इसका एक बार इंटीग्रेशन x³/3, इसका x²/6 प्लस 25/18x, तो ये हो गई PI। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? y = CF + PI। तो CF कहां है इसकी मेरे बच्चों? ये रही, C1 + C2 e⁻3x + C3 e⁻−2x, PI -1/6 x³/3 x² प्लस 25/18 बाहर x। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक कमेंट जरूर किया करो। अब एक बात सोचिए, आप एक छोटा सा कमेंट करने में बहुत आलस करते हैं, और जबकि हम आपको वीडियो बनाते हैं, ये देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या देना है, इस लेक्चर में क्या देना है, कैसे एडिट करनी है, और हमें मेंबर से ही मिलता है लेकिन व्यूवर से कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वीडियो को जितनी बार देखा जाता है तब मिलता है, और मेरे अभी इन पर 100 व्यू तक नहीं आते हैं 24 घंटे में। आप कम से कम शेयर तो कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। d²y/dx² -4dy/dx प्लस 4y = यहां के x³ ले लिया है, आपको x का बता दिया, x² का बता दिया, x³ का और देख लीजिए। सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होता है, इसे m² कहते हैं, -4m और y का कोफिशिएंट लेते हैं, किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। ये m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इट फॉलो दैट m = 2, 2। रिपीटेड रूट्स हो तो ऐसी कंडीशन में आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे? तो CF देखिए, C1 + C2x बाहर e⁻2x, यहां x की मल्टीप्लाई, अगर 1 और 2 होता तो C1 + C2x + C3x² लिखते। क्लियर? आइए PI देखिए, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन 1/ इसको हम लिखेंगे ऐसे d² -4d प्लस के 4 और यहां x³। सबसे पहले क्या करना होगा? आपको 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए यहां से इस 4 को कॉमन लेना होगा, तो 1/4, इसकी जगह पर 1, इसकी जगह पर d, इसकी जगह पर d²/4, बाहर इनवर्स और x³। 1/4, 1 माइनस कॉमन ले लो, d - d²/4 बाहर x³। अब इस पूरा ये क्या है? x है, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, सभी प्लस के आएंगे। कैसे? 1/4, 1 प्लस, इसे लिखिए d - d²/4 प्लस इसका वर्ग करिए, d - d²/4 का वर्ग प्लस इसका क्यू करिए, d - d²/4 का क्यू, डॉट डॉट।
यहां तक आप क्लियर समझ गए होंगे। जितनी यहां पावर होती है इतना खोलना होता है, लेकिन 3 पावर से अगर ज्यादा इसमें आएंगे तो उसे मैं छोड़ दूंगा, और ले भी लो तो 0 हो जाएगा। क्लियर? आइए, 1/4 1 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर बाई 4, इसका वर्क करिए, प्लस डी स्क्वायर प्लस डी 4/16 मल्टीप्लाई माइनस के 2 डी क्यू अपॉन 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका क्यू खोलेंगे तो केवल पहले टर्म का ही क्यू करेंगे, बाकी अब आगे इसे खोलोगे तो ज्यादा पावर हो जाएंगी, तो छोड़ दो। तो हमने ये छोड़ दिया, ऐसे डॉट डॉट लिखोगे, इसे सॉल्व करिए। 1/4 1 प्लस डी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस के 3d स्क्वायर बाई 4 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस के हाफ प्लस के 1, तो प्लस के हाफ आएगा। ये टर्म मैंने छोड़ दिया, चलो लिखे देता हूं इसको, d4/16 डॉट डॉट। इसका 4 बार डिफरेंशियल करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखते। ये मैंने सॉल्व किया, माइनस के हाफ प्लस का 1 तो प्लस के हाफ, इसका एलसीएम लिया, 4 में से गए 3, बिल्कुल सब सही है। 1/4 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यू, डी मींस इसका एक बार डिफरेंशियल करोगे तो 3x स्क्वायर, डी स्क्वायर इसका 2 बार करोगे तो एक बार 3x स्क्वायर, दोबारा में 6x, डी स्क्वायर मींस इसका 2 बार डिफरेंशियल 6x, तो 6×18/4 यानी 9/2x। इसका 3 बार करोगे डिफरेंशियल, तिबारा में 6 आ जाएगा, और 6 के आधे कितने हो गए 3, 4 बार करोगे तो 0, इसका दोबारा करते तो क्या हो जाता 0, तो 4 बार में इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये आपकी रही पीआई, जनरल सॉल्यूशन जीएस इक्वल टू वाई बराबर सी एफ प्लस पीआई। तो यहां y इक्वल टू सी एफ क्या है, ये रहा, c1 प्लस c2x बाहर e की पावर 2x प्लस पीआई 1/4 एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 3। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा एक कमेंट करना। आज हम आपको इस क्वेश्चन के बाद एडवांस क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें x भी होगा, साइन कॉस में से एक लेंगे, और e की पावर x भी होगा। और लेक्चर 8 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 5 जो 100% इंपॉर्टेंट है, उनकी एक झलक आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 बाहर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x माइनस के साइन x। यहां हमने ये टर्म जोड़ दिए, ये होता है तो पी आई कैसे निकालते हैं, ये होता है तो पी आई कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, आइए सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा, m स्क्वायर प्लस के 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m की वैल्यू -1 सेम यही आंसर होगा। तो CF हो गया C1 प्लस C2x, देखो सेम है, बस फर्क कितना है, यहां 2 था तो 2 लिख गया, यहां -1 है तो e की पावर -x। अब आपको निकालना होगा पीआई। देखिए इसमें पीआई के 3 क्वेश्चन बन गए हैं, तो पीआई निकालिए, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन 1/d स्क्वायर प्लस के 2d प्लस 1, यहां x स्क्वायर प्लस e की पावर x माइनस के साइन x। इनको अलग अलग हम ब्रेक कर लेते हैं और फिर अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग पीआई निकालेंगे। कैसे, 1/d स्क्वायर प्लस के 2d प्लस 1, यहां x स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 e की पावर x माइनस 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, यहां साइन x। क्लियर हो गया? इसमें तो यही रूल लगाएंगे, 1 बनाना होगा, 1 ऑलरेडी है, तो बस 1 प्लस 2d प्लस d स्क्वायर के ऊपर इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट e की पावर x में जो x का कोफिशिएंट होता है उसे d हो, d स्क्वायर हो या d क्यू हो, उसकी जगह पर रख देते हैं। जैसे यहां रख रहे हैं, x का कोफिशिएंट 1 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1। जब साइन x या कॉस x होता था, मैंने बताया लेक्चर 5 में, तो x का कोफिशिएंट d स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के रखते हैं। ये सभी पीआई आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में 100% आएंगे। तो ये -1 का स्क्वायर इसमें नहीं रख सकते आप,
प्लस 1, केवल कहां रखते हैं, डी स्क्वायर की जगह पर। इसे आप खोलोगे, इसे डी करेंगे तो 1 माइनस 2d, ये भी माइनस हो जाएगा। फिर यहां प्लस आता है, इसका वर्ग करेंगे 4d स्क्वायर, बाकी छोड़ देंगे क्योंकि 0 हो जाएगा। इस पूरे टर्म को x मान के आप खोलेंगे तो यहां माइनस आता, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया साथ के साथ। क्लियर? यहां कितना हुआ, 1/4 e की पावर x माइनस ये ऐसे नहीं लिख रहा, ऐसे नहीं लिख रहा, आप सोचिए कि ये प्लस हो गया, ये बाहर माइनस है, इससे ये कट गया 1/2d sin x। इसमें मल्टीप्लाई पहले इसे सॉल्व कर लो, 1 माइनस 2d प्लस के 3d स्क्वायर आया, बाहर x स्क्वायर, 1/4 e की पावर x माइनस 1/2 1/d sin x। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे x स्क्वायर, इसका एक बार डिफरेंशियल तो 2x, तो यहां हो गया माइनस के 4x, दो बार डिफरेंशियल तो 2 2 3 जा 6 प्लस 1/4 e की पावर x माइनस के 1/2। इस 1/d का मतलब इसका एक बार इंटीग्रेशन, और साइन का इंटीग्रल माइनस cos x होता है, और माइनस ये रहा तो प्लस के cos x। अब आप लिखेंगे y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF कहां है आपकी, C1 प्लस C2x बाहर e की पावर माइनस x, PI प्लस x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6 प्लस 1/4 e की पावर x प्लस 1/2 cos x। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। लेक्चर 8 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनकी एक झलक आप जरूर देख ले, अगर सॉल्व कर ले उन्हें तो उनमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा 101%, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 8 में हम आपको टॉप 5 क्वेश्चन कौन कौन से देने वाले हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, यहां एक्स स्क्वायर e की पावर x और cos 2x है, यहां e की पावर x sin 2x, यहां cos स्क्वायर x दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां केवल कांस्टेंट दिया है, 100% इंपॉर्टेंट। यहां x प्लस sin x, यहां sin 3x, यहां x प्लस x स्क्वायर प्लस e की पावर 4x। तो इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्यों कि एग्जामिनर क्या सोचता है कि एक ही क्वेश्चन में 3-3 PI देने पर उसे यह मालूम पड़ जाता है कि इसने पूरा चैप्टर किया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।